बैंक नोट कलेक्ट करते हैं। आप ये कलेक्शन के पीछे भी जानना चाहते हैं ये नोट कैसे छपते थे, कब छपते थे, क्यों छपते थे, इनकी टर्मिनोलॉजी क्या थी, ये आपके पास कैसे पहुंचता है, किस तरह से पहुंचता है, आप जानना चाहते हो इसको? देखिए, इंडिया में 1928 में नासिक सिक्योरिटी प्रेस की शुरुआत हुई थी। उसके बाद में इंडिया ने अपना पहला नोट किंग जॉर्ज सिक्स का 10 रुपए का जेबी टेलर के साथ में, उनके गवर्नर सिग्नेचर के साथ में शुरू किया था। तो ये वाला नोट है, देखिए। इस नोट की डिटेल जो है आपको इस बुक में मिल जाएगी। इस बुक में डिटेल है इसकी। उसके बाद में जब भारत आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को जब आजाद हुआ, तब इंडिया में नोट जो छपा, ये सीडी देशमुख का छपा। अब सीडी देशमुख के बाद में ये नोट आता था रिपब्लिक इंडिया में। उसके बाद में बी रामाराव के नोट शुरू हुए। उस तरह के बाद में अलग अलग सीरीज के नोट आने शुरू हुए। अब आप देखिए, इसको डायमंड सीरीज बोलते हैं, इसको कुछ बोट के नोट बोलते हैं, गांधी सीरीज थी, बोट सीरीज थी, इसके बीच में ये शालीमार भी है, ये पिकॉक भी है, फिर गांधी आ गए थे, फिर ये 10 रुपए की सीरीज जो हमारी अभी चल रही है, उर्जित पटेल की छोटे नोट जिसकी सीरीज शुरू हुई है। आपके पास में कौन सा है? आपके पास में ऐसा है, या आपके पास में ऐसा है, या आपके पास में ऐसा है? कुछ लोग ज्यादातर जो है वो एक पैकेट में, कई लोगों का ये होता है, कई कलेक्टर्स का नहीं यार मेरे पास एक दो पैकेट एक टाइप का होना चाहिए। कुछ सीरियस कलेक्टर जो है वो पैकेट भी कलेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ पैशनेट कलेक्टर जो है वो ये कहते हैं मेरे पास में ऐसा रिम होना चाहिए, मजा आएगा। जनरली सबके पास में, सब कलेक्टर के पास में यह रिम ही होता है। इससे पीछे क्या है किसी को नहीं मालूम है। वो इसलिए नहीं मालूम है कि एक कलेक्टर जो है पैकेट लेकर के, या रिम जिसमें कि सीरियल से 1000 नोट है वो लेके खुश है, लेकिन यहां तक ये कैसे पहुंचता है मालूम है आपको? यहां से ये आपके पास में पहुंचता है ऐसे। ये इधर देखिए, ये है, इसको केक बोलते हैं। ये केक जो है ये 10 रुपए की, इसमें 200 गड्डियां हैं, जिसको 20 रिम बोलते हैं। ये ट्रेवल कैसे करता है मालूम है आपको? ये सिक्योरिटी प्रेस में प्रिंट होता है, और सिक्योरिटी प्रेस में पेपर पे प्रिंट होकर के इस तरह के एक बैग में, जहां पे आप देखिए इस कार्टन के अंदर इसको रखते हैं, और उस पे इस तरह के डिनोमिनेशन वाइज स्टिकर लगा होता है। डिनोमिनेशन वाइज स्टिकर लगने के बाद में अब आप देखिए, ये रिम इसके अंदर, ये केक इसके अंदर रखा जाता है। ये 1000 होती है। उसके बाद में ये पेटी पैक होती है। ये पेटी पैक होकर के ये सिक्योरिटी प्रेस से ट्रेवल करके ये पहुंचती है रिजर्व बैंक में। रिजर्व बैंक में जब ये पहुंचती है तो रिजर्व बैंक की चेस्ट में ये पेटी अंदर जाती है। फिर ये पेटी अंदर जाने के बाद में ऐसे 10 केक निकलते हैं एक बॉक्स के अंदर। 10,000 नोट, 10,000 नोट निकलते हैं, 5 केक निकलते हैं। इसको वो कट करके फिर अपने काउंटर पे रख करके, या सिटी की जो डिफरेंट डिफरेंट चेस ब्रांचेज हैं, या जो दूसरी बड़ी ब्रांचेज हैं, उनको वो भेजते हैं। तब आम कलेक्टर के पास में, आम आदमी के पास में या तो ऐसी आती है और या ऐसी आती है। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आपको मालूम है ये छपने का प्रोसेस क्या है? ये छपने का प्रोसेस जो है, उसके बाद के जो नोट है जो मैंने आपको इसमें दिखाए, ये सीडी देशमुख से जो शुरू हुए,
इसके बाद की डिटेल आपको मेरी इस बुक में मिलेगी। लेकिन आपको मालूम है ये नोट जिस पे छपते थे वो कागज कहाँ से आता था? इसके सप्लायर कौन थे? इसकी स्याही कहाँ से आती थी? इसकी सिक्योरिटी थ्रेड्स कहाँ से आते थे? इनके वाटरमार्क्स कहाँ से आते थे? वाटरमार्क शीटें कहाँ से बनती थी? आपको शॉक लगेगा, क्योंकि जनरली ज्यादातर कलेक्टर को मालूम है कि जो सिक्योरिटी पेपर आता था, वाटरमार्क पेपर आता था या नोट का पेपर आता था, वो डी ला रू जो ग्रेट ब्रिटेन की कंपनी थी, अब वो यूनाइटेड किंगडम हो गया, वो सप्लाई करती थी। लेकिन इसके साथ में भी और भी कंपनियां थी जो पेपर सप्लाई करती थी इंडिया को आजादी से पहले। उसमें क्रेन करेंसी, अरिगो विगिस जो फ्रांस की है, लैंडक्वार्ट एजी जो स्विट्जरलैंड की है, ये मेजर कंपनियां थी जो इनको नासिक सिक्योरिटी प्रेस को पेपर सप्लाई करते थे और इस पे नोट प्रिंट होते थे। ये 1000 नोटों की एक सीट पे प्रिंट होते थे और उसके बाद में इस तरह की एक रिम एक सीरीज की 1 से 1000 तक बन जाती थी। इसके बाद में पैरेलली अब खाली पेपर से तो कुछ होगा नहीं, टेक्निकल चीजें भी चाहिए। तो टेक्निकल चीजें कौन देते थे? टेक्निकल चीजों में इंक सप्लाई या और दूसरी जरूरत की चीजें या इमरजेंसी में एक्स्ट्रा पेपर की जरूरत हो तो वो सप्लाई करते थे कुछ मैन्युफैक्चरर, जिसमें एक स्विट्जरलैंड की कंपनी थी, उसका नाम था कुछ सिकपा सिकपा करके कुछ था। फिर एक जर्मनी की कंपनी थी जिससे के डाइवरेंट कुछ था। एक अर्जो विगिस थी फ्रांस की। एक क्रेन करेंसी थी। एक फ्रांस की थी फब्रीनो करके कुछ थी, इस तरह की फ्रांस की कंपनी थी। और एक शिचेल बेल्जियम की कंपनी थी। लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ और उन्होंने अपना पेपर जो है सबसे पहले अपना पेपर जो है ये SPMICL सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, उसमें नासिक और देवास में पेपर शुरू किया। उसके बाद में और भी उनकी डिवीजन बनने लगी। फिर ये हो गया भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, BRBNMPL। तो उसके बाद में इनके अभी जो ज्यादा प्रिंट होते हैं वो प्रिंट होते हैं मैसूर और सालबनी में। तो आप ये देख सकते हैं कि ये नोट जो है वो मैसूर में प्रिंट हुआ हुआ है, ये पेपर भी मैसूर का है और ये इंक भी जो जिस इंक से ये नोट छपे हैं वो इंक भी मैसूर में है, वो मैसूर में बनी हुई है। और ये बनाया है देखिए BRBNMPL मैसूर। ये मैसूर में प्रिंट होकर के मैसूर में पैक होकर के फिर उन्होंने इसको केक बना करके इस तरह के उन्होंने 5 केक पैक करके इस कार्टून में डाले। ये आम की लकड़ी की पेटी है मेरे ख्याल से, इसमें डाल करके पैक करके ये मैसूर से सिक्योरिटी के साथ में बहुत हाई सिक्योरिटी गनर सिक्योरिटी के साथ में ये बेंगलोर रिजर्व बैंक में आती है। नृपतंगा रोड पे रिजर्व बैंक की ब्रांच है और वहाँ जा कर के ये चेस्ट में जा कर के फिर इस तरह से सिक्योरिटी में जा कर के खुलती है और आप लोगों के पास ऐसे पहुंचता है। आप इस तरह की और डिटेल बहुत जानकारी में जानना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। आप मरुधर आर्ट्स में आइए, आप मेरे गेस्ट बनिए, मेरे साथ कॉफ़ी पीजिए। मैं फिर कहता हूँ कुछ भी खरीदना ज़रूरी नहीं है, अगर आप ज्ञान हासिल करना चाहते हैं तो आइए मरुधर आर्ट्स में। ऐसी और इसकी तरह और जानकारियाँ आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ शेयर करके, आपको कुछ एजुकेट करके। और हो सकता है मुझे भी आपसे कुछ सीखने के लिए मिले, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। ये फील्ड इतना बड़ा है, इतना गहरा है, समुद्र से ज़्यादा गहरा है। रोज़ सीखते जाइए, रोज़ नई चीज़ें सीखने के लिए मिलेगी। कलेक्शन का मज़ा आता है। अब कुछ भी हो, चाहे ऐसा नोट हो, चाहे ऐसी रिम हो, चाहे ऐसा केक हो, ये मिलता नहीं है, लेकिन मज़ा आएगा देख कर के। आप आइए, वेलकम, वेलकम टू वडोदरा।